दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द ट्रूथ अबाउट मी। दोस्तों, ये एक पावरफुल मेमोयर है जो कि एक ट्रांसजेंडर की लाइफ को बहुत ही गहराई से दिखाता है। इसको लिखा है ए रेवाथी ने। इन्हीं की ये लाइफ स्टोरी है। रेवाथी की ये लाइफ स्टोरी उनके जन्म से स्टार्ट होती है। इनका जन्म एक तमिल फैमिली में हुआ था, एक लड़के के रूप में। इनका बचपन का नाम डोरा सैमी था। उनकी ये बुक हाईलाइट करती है उनके लाइफ में आए स्ट्रगल और चैलेंजेस को, क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर थी और सोसाइटी में हमेशा से ट्रांसजेंडर को टॉलरेंस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जन्म के बाद से सभी उनको एक लड़का समझते हैं, लेकिन वो खुद अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान रहती थी। दोस्तों, रेवाथी का जन्म एक कंजर्वेटिव तमिल फैमिली में हुआ था, तमिलनाडु में। उनके पेरेंट्स ने उनका नाम डोरा सैमी रखा था, लेकिन बचपन से ही वो खुद को बाकी लड़कों से डिफरेंट महसूस करती थी। उनका झुकाव हमेशा फेमिनिन बिहेवियर की तरफ रहता था। उनको अच्छा लगता था जब वो लड़कियों के कपड़े पहनती थी। इसके अलावा गुड़िया के साथ खेलना और वो हर एक्टिविटी करना जो लड़कियां करना पसंद करती हैं। उनकी फैमिली के लोग ये सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रेवाथी को ये सब करना क्यों पसंद है। उनके ऊपर सोसाइटी और फैमिली से इस बात का प्रेशर पड़ने लगा कि उनको लड़कों की तरह रहना चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद उनके अंदर एक स्ट्रगल चलने लगता है अपनी ट्रू आइडेंटिटी और सोशल एक्सपेक्टेशन को लेकर। उनको बचपन से ही बुरा भला सुनने को मिलता था अपनी फेमिनिन बिहेवियर को लेकर। उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हमेशा उनको कुछ न कुछ कहते रहते थे, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस तरह से मेल की तरह रहने में, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी कुछ और थी। इस तरह से डुअल लाइफ जीना उनके लिए काफ़ी पेनफुल था। वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को लेकर किसी जाल में जकड़ी हुई महसूस कर रही थी। जब वो बड़ी होती हैं तो उनके गांव में एक बार ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप आता है। उन ट्रांसजेंडर्स की लाइफ स्टाइल को देखकर उनको महसूस हुआ कि उनकी तरह और भी लोग हैं इस दुनिया में, और मेरी तरह ये लोग भी मेल और फीमेल जैसे जेंडर्स में फिट नहीं होते। उन ट्रांसजेंडर्स की लाइफ को देखकर इनको महसूस हुआ कि इन्हें भी अपना घर छोड़कर इनके साथ चले जाना चाहिए और इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और फाइनली जब उनके लिए उनके घर का सफोकेटिंग माहौल असहनीय हो गया तो वो अपना घर छोड़कर दिल्ली भाग गई और ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी में रहने लगी। ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में पहुंचने के बाद उनको एक्सेप्टेंस मिली और उन लोगों ने इनके दर्द को समझा। उन लोगों के बीच में शामिल होने के बाद उनको एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जिसे कास्ट्रेशन कहा जाता है, यानी कि अंडकोश निकालने की क्रिया। क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में ये एक तरह का रिचुअल था, क्योंकि फिजिकल तौर पर ट्रांसजेंडर्स की भी एक आइडेंटिटी होती है। इस तरह के फिजिकल और इमोशनल चेंज ने रेवाथी को एक नई लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया और तभी से इनका नाम रेवाथी पड़ गया और वो एक विमेन की तरह रहने लगी, जो कि इनकी ट्रू आइडेंटिटी थी। वो ट्रांसजेंडर्स के बीच में रहने तो लगती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ट्रांसजेंडर्स की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं थी। सोसाइटी में ट्रांसजेंडर को बाकी लोगों से कम आंका जाता है। उनको हमेशा कम वैल्यू और कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उनको फोर्स किया जाता है कि वो सभी भीख मांग कर खाएं। इसके अलावा वो सेक्स वर्क करें। ट्रांसजेंडर्स के बीच में आने के बाद रेवाथी ने इस नए एक्सपीरियंस को फेस किया और उनको महसूस हुआ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए हर एक दिन कितना स्ट्रगलफुल होता है। इतने सारे हार्डशिप्स होने के बाद भी रेवाथी ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी इस आइडेंटिटी को अपने प्राइड के रूप में देखने लगी। उन्होंने बाकी ट्रांसजेंडर्स के साथ इतना गहरा रिश्ता बना लिया मानो वो उनकी फैमिली हो। अब वो लोग पूरी फैमिली की तरह साथ में सारे चैलेंजेस को फेस करने लगे और वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे, चाहे सुख हो या दुख। रेवाथी ने इस कम्युनिटी के बारे में तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और उनको ये महसूस हुआ कि उनकी आइडेंटिटी भले ही ट्रांसजेंडर की हो, लेकिन उनको भी अधिकार है कि वो समाज में एक गौरवशाली जीवन जी सकें। लेकिन हमेशा से उनके खिलाफ वायलेंस किया गया है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद रेवाथी के फैमिली वालों ने भी उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और पब्लिकली भी उन्हें हमेशा हरेस किया जाता था। सोसाइटी में कोई भी उनको बुरा भला कह देता था। इन सारी चैलेंजेस के होने के बावजूद रेवाथी ने यह फैसला किया कि वो एक एक्टिविस्ट बनेंगी और अपनी कम्युनिटी के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगी। वो समाज में उन तमाम मुद्दों को उठाएंगी जो ट्रांसजेंडर को फेस करने पड़ रहे हैं। अपने इस एक्शन के बाद वो कई तरह के एनजीओ से भी जुड़ गई। अपने इस एक्ट के जरिए उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाया कि हमें समाज में बनाए गए ट्रांसजेंडर के अधिकारों को रोकने वाले हर एक बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा और हमें बेगिंग और सेक्स वर्क जैसे काम को छोड़ना पड़ेगा, ताकि हम भी एजुकेट हो सकें और सोसाइटी में बाकी लोगों की तरह कुछ अच्छा कर सकें। हमें समाज के इस स्टीरियोटाइप सोच को बदलना पड़ेगा ताकि हम भी तमाम जगह पर नौकरी कर सकें और अलग अलग काम करके अपनी पहचान बना सकें। अपने इस काम से रेवाथी को सभी लोग जानने लगे और उनके काम को अप्रिसिएट करने लगे।
कुछ समय के बाद उनकी फैमिली ने भी उनको देखा और उनको एक्सेप्ट किया। इस तरह से स्ट्रगल करके रेवाती ने अपनी खुद की पहचान बनाई और अपनी कम्युनिटी को सम्मान दिलाया।